गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। आपने देखा होगा अपने आसपास ऐसे हम बहुत सारे जीव जंतुओं को देखते हैं जिनके रूप अंग आकार में बहुत परिवर्तन पाया जाता है और उनके इस प्रकार के परिवर्तन से हम पहचान लेते हैं कि ये किस प्रकार का जीव है। तो संसार में अब तक लगभग 10 लाख प्रकार के जीव जंतु और लगभग 3,43,000 प्रकार के पेड़ पौधों को पहचाना जा चुका है और न जाने अभी तक कितने जीवधारी ऐसे हैं जिनको पहचानना विशेष है। फिर भी इन सभी जीवधारियों में जो विविधता होती है, जो अंतर पाया जाता है, उसके कारण ही हम इनको पहचान पाते हैं। इनका जीवधारियों का जो निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, वो किसी न किसी एक पूर्वज से हुआ है, जिससे कि इनमें जो मूल रचना होती है, जो मूल गुण होते हैं इनके, उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। समरूप जुड़वा को अगर हम देखें, जो समरूप जुड़वा होते हैं उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो उनके मूल गुण होते हैं उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो समरूप जुड़वा को छोड़कर बाकी जो अन्य जीवधारी होते हैं जो लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, सभी में आकार में, रूप रंग में या उनकी कार्य करने की जो प्रक्रिया है, उन सभी में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इतने सारे जीवधारियों को हम एक साथ कैसे अध्ययन कर सकते हैं या इनका अध्ययन किस प्रकार से हम कर सकें। तो एक ऐसा सरल उपाय क्या है। तो इन सभी जीवधारियों का जो सरल तरीके से अध्ययन करने के लिए इनको वर्गीकृत किया गया है और इस वर्गीकरण की जो प्रणाली है, उस वर्गीकरण की प्रणाली में जीवधारियों के लक्षणों के आधार पर उनको बांटा गया है। और इस प्रकार से अब जो वर्गीकरण हमने किया है, उस वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उस वर्गीकरण की जो आवश्यकता है वो हम कुछ टॉपिक्स के द्वारा या कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम इन वर्गीकरण की आवश्यकता को समझेंगे। तो मैं वो पॉइंट्स देखता हूं। वर्गीकरण की आवश्यकता को हम निम्नलिखित टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो सबसे पहले जब धरती पर जीवन का विकास हुआ था, उस समय जल के अंदर यानी समुद्र में एक कोशीय जीव अमीबा का निर्माण हुआ। उस एक कोशीय जीव में ही जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न होती थीं। जैसे जैसे जीवों में जटिलता आती गई, वैसे वैसे जीवों के आकार और उनके प्रकार और उनके कार्य की भी अंतर होता चला गया और जीवों में जटिलता आने से जैव विविधता परिलक्षित होती गई। तो वैज्ञानिकों को जीवों का अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो इस वर्गीकरण की आवश्यकता के संबंध में जो हमें पहला टॉपिक है, अध्ययन में आवश्यकता। तो जितने भी जीव जातियों को अब तक खोजा गया है, उन सबके अध्ययन में किस प्रकार से सहायता मिलती है। अगर हम किसी एक वर्ग का अध्ययन कर लेते हैं तो उस वर्ग में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के अध्ययन में हमें सहायता मिलती है। जैसे अगर हम एक वर्ग, जैसे हमने लिया एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग में आता है मेंढक। अगर हम एम्फीबिया वर्ग में अगर मेंढक का अध्ययन कर लेते हैं तो इस वर्ग में आने वाले जितने भी जीवधारी हैं उनके लक्षणों में काफ़ी समानता मिलती है और हमें उस वर्ग का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। दूसरा है विकास क्रम का ज्ञान। सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोशीय जीव यानी सरल जीवों का निर्माण हुआ था और उनमें जैसे जैसे विकास होता गया उनमें जटिलता आती गई। तो इस विकास क्रम का जब हम अध्ययन करते हैं तो जीवों की जटिलता के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है और लगातार विकास क्रम का अध्ययन करने पर हमें जीवों की जटिलता और उनमें जैव विविधता का ज्ञान हो जाता है। उसका होता है संयोजक कणियों का ज्ञान। यानी जब किसी एक जीव में दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे जीव को कहते हैं संयोजक कणी, यानी दो वर्गों को जोड़ने वाला जीव, क्योंकि उसमें दोनों वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें आर्कियोप्टेरिक्स की। आर्कियोप्टेरिक्स एक जंतु का फॉसिल है। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है जो पहले प्राचीन समय में पाया जाता था, लेकिन अब उसके जीवाश्म है। इस जंतु के अंदर पक्षी और सरीसृप दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको संयोजक कणी के रूप में जाना जाता है। जो लक्षण पक्षी के अंदर होते हैं और सरीसृप में होते हैं, वो लक्षण इन दोनों जीवों में, इस जीव में अकेले में पाए जाते हैं, इसलिए इसको संयोजक कणी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से
हमें संयोजक कणियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसका है अनुकूलता का ज्ञान। कोई जीवधारी जब जिस वातावरण में रहता है वह अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेता है और इस क्रिया को हम कहते हैं अनुकूलन। तो कोई जो नया शिशु उत्पन्न होता है वो अपने माता पिता से उस अनुकूल लक्षणों को लेकर प्रकट होता है या वह लक्षण उसमें अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में जो अनुकूलता आती है वो अपने किस पूर्वज से आई है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्राणियों के संबंधों का ज्ञान। प्राणियों के जो जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों के लक्षणों का अध्ययन करने से हमें उनके आपसी संबंधों का ज्ञान हो जाता है कि किस जीवधारी में किस प्रकार के लक्षण है, ये शाकाहारी है या मांसाहारी है, या इसमें किस वर्ग के लक्षण हैं जो अधिक मिलते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो जीवधारी के में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उससे उन प्राणियों में आपस में क्या संबंध है उसका ज्ञान इनके अध्ययन से हो जाता है। और सबसे जो मुख्य पॉइंट है वर्गीकरण की आवश्यकता के लिए वो है जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं के विकास का ज्ञान। यानी जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर जीवधारी विकसित हुआ था उसका निर्माण कहाँ हुआ था? जल में। तो सर्वप्रथम जलीय जीवों का विकास हुआ और जल में ही जीवन का प्रारंभ होने से उसमें लगातार जैव विकास होने से उसके शरीर में जटिलताएं आती चली गई और नए नए वर्गों का विकास होने लगा। और जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण विकसित हुए या परिवर्तित हुए जिसके कारण वह जीव जल के साथ साथ स्थल पर रहने में भी सक्षम हो पाए। तो जल से जब स्थल पर जीव रहने लगा तो उसको एम्फीबियन वर्ग में रखा गया क्योंकि मेढक जो जीवधारी है वो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। तो इस प्रकार से इस वर्ग को एम्फीबियन नाम दिया गया क्योंकि जो स्थल और जल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। उसके बाद जो जीवधारी है वो पूर्ण रूप से स्थलीय हो गया। और इस प्रकार से अगर देखें तो जलीय जंतुओं से स्थलीय जीव जंतु कैसे विकसित हुए हैं उनके विकास का ज्ञान भी इन वर्गीकरण के द्वारा हो जाता है। और इस प्रकार जो जैव विविधता या जैव विकास जो हुआ है उस जैव विकास में जीवधारियों के विकास के क्रम का ज्ञान होता है और विकास क्रम के ज्ञान से जीवन में उत्पन्न वाली विभिन्नताओं को हम आसानी से सरलता से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता, आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इन जंतुओं के वर्गीकरण की जो मुख्य आधारशिला है उसके बारे में और जंतुओं का जो नाम रखा गया है वो किस प्रकार से रखा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारा जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।